हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ टिश्यू? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो। फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। सभी सेल्स एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। टिश्यू में भी हार्ड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। टिश्यू हार्ड भी हो सकता है जैसे बोन्स, सेमी सॉलिड भी हो सकता है जैसे फैट्स, और लिक्विड भी हो सकता है जैसे ब्लड। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन लेबोरेटरी स्टडीज़ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए सेल्स और टिश्यू की लेबोरेटरी स्टडी करने वाले को हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। इट कवर्स बॉडी सर्फेसेस एंड लाइन्स होलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज़ एंड डक्ट्स एंड फॉर्म ग्लैंड्स। पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि बॉडी सर्फेसेस को कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी और डक्ट्स में प्रेजेंट होता है और ये ग्लैंड्स भी बनाता है। सेकंड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और उनको बाइंड रखता है। इट स्टोर एनर्जी एज फैट एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। कनेक्टिव टिश्यू फैट को एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। इट जनरेट्स द फिजिकल फोर्स नीडेड टू मेक बॉडी स्ट्रक्चर मूव एंड जनरेट बॉडी हीट। मस्कुलर टिश्यू एक फिजिकल फोर्स जनरेट करता है जो कि हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में हीट भी जनरेट करते हैं। फोर्थ हमारा आता है नर्वस टिश्यू। इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन बॉडी एंड रिस्पॉन्ड बाय जनरेटिंग नर्व इम्पल्सेस। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। सो गाइस, यही 4 तरीके के टिश्यूज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस शीट इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। एपिथेलियल टिश्यूज़ में सेल्स कंटिन्यूअस शीट की तरह एक या एक से अधिक लेयर्स में अरेंज होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की। फर्स्ट इज सेलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये सेलेक्टिव बैरियर होता है जो कि रेगुलेट करता है मटेरियल के मूवमेंट को कि कौन सा बॉडी के अंदर आएगा और कौन सा बॉडी के बाहर जाएगा। सेकेंड फंक्शन, सिक्रेटरी सर्फेसेस दैट रिलीज प्रोडक्ट्स ऑनटू द फ्री सर्फेसेस। सिक्रेटरी सर्फेसेस जो कि अपना प्रोडक्ट रिलीज करते हैं फ्री सर्फेसेस पे। थर्ड फंक्शन, प्रोटेक्टिव सरफेस अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। एपिथेलियल टिश्यू इन्वायरमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव सरफेस की तरह एक्ट करता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, फिर एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। चलिए थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। ऑन नर्व सप्लाई, इसकी खुद की नर्व सप्लाई होती है। अवैस्कुलर और लैक इट्स ऑन ब्लड सप्लाई।
एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड वेसल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू ब्रिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट। जो कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड सप्लाई है वही एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती है। हाई रेट ऑफ सेल डिवीज़न फॉर रिन्यू एंड रिपेयर। एपिथेलियल टिश्यू का सेल डिवीज़न रेट हाई होता है ताकि वो ईजिली रिन्यू और रिपेयर हो सके। न्यूमरस रोल्स इन बॉडी प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन। एपिथेलियल टिश्यू के बॉडी में बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं जिससे ये ब्लड फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का होता है। पहला होता है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, आउटर कवरिंग ऑफ स्किन एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम में वो एपिथेलियम टिश्यूज आ जाते हैं जो स्किन की कवरिंग बनाते हैं और इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स को लाइन करते हैं। सेकंड आ जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में वो एपिथेलियम टिश्यूज आ जाते हैं जो बॉडी के अंदर कोई हार्मोन या कोई केमिकल सिक्रेट कर रहे हो। सबसे पहले हम कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। पहला है अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स इनटू लेयर्स, कि किस तरीके से लेयर्स के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट है, और सेकंड है शेप ऑफ सेल्स। सेल्स का आकार देखकर भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ सेल इन लेयर्स, कि किस तरीके से लेयर्स के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट है। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट फंक्शन इन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। सिंपल एपिथेलियम में एक लेयर होती है सेल की जो कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। सेकंड आता है सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, appear to have multiple layers because cell nuclei at different level। सीडो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स की तरह लगते हैं पर ये सिंगल लेयर ही होते हैं। ऑल सेल्स डू नॉट रीच द एपिकल सरफेस, सभी सेल्स एपिकल सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। थर्ड आ जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल that protect underlying tissues in area of wear and tear। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स की दो या दो से अधिक लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि हम सेल की शेप के बेस पे कर रहे थे। सेल वेरी इन शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। इसको हमने चार तरीके से क्लासीफाई करा है। पहला है स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनार और चौथा है ट्रांजिशनल। फर्स्ट स्क्वैमस, थिन सेल्स अरेंज लाइक फ्लोर टाइल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, पतले पतले सेल्स होते हैं जो कि फ्लोर टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। अलाउ फॉर रैपिड पैसेज ऑफ सब्सटेंस। सेकंड क्यूबॉइडल, as tall as they are wide, shaped like cubes और हेक्सागन। क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो जितने लंबे होते हैं उतने ही चौड़े होते हैं और ये क्यूब और हेक्सागन की तरह होते हैं। मे हैव माइक्रोविलाई, और इनमें माइक्रोविलाई भी हो सकती है। फंक्शन इन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। थर्ड आता है कॉलमनार, मच टॉलर देन दे आर वाइड लाइक कॉलम्स। कॉलमनार जो होते हैं उनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है और ये कॉलम की तरह दिखते हैं। मे हैव सीलिया और माइक्रोविलाई, इनमें सीलिया और माइक्रोविलाई भी हो सकता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन,
सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए इनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। फोर्थ आता है हमारा ट्रांजिशनल। सेल्स चेंज शेप ट्रांजिशन फॉर फ्लैट टू क्यूबॉइडल। इसमें क्या होता है, सेल्स शेप चेंज कर लेते हैं फ्लैट से क्यूबॉइडल में। ऑर्गन्स सच एज यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच टू लार्ज साइज एंड कोलैप्स टू स्मॉलर साइज। कुछ ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर रिलीज़ होते ही वो रिलैक्सेशन स्टेट पे आता है, जिससे उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। चलिए गाइस, अभी तक हमने सेल्स के अरेंजमेंट और शेप के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन देख ली है। अब हम एपिथेलियम टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ओवरऑल एपिथेलियम टिश्यू को कितने टाइप्स में बांटा गया है। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट रिसेंबल्स अ टाइल्ड फ्लोर ऑन द सरफेस। इसमें सेल्स की सिंगल लेयर होती है जो कि ज़मीन पे लगने वाली टाइलों की तरह दिखती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड एंड अपीयर फ्लैटेंड, ओवल और स्फेयर। न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है और ये फ्लैट, ओवल और स्फेरिकल शेप का हो सकता है। फाउंड एट साइट ऑफ फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न, और ये वहाँ मिलता है जहाँ पर फिल्ट्रेशन या डिफ्यूज़न होता हो। सेकंड आता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। ये सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। सेल न्यूक्लियाई राउंड एंड सेंट्रली लोकेटेड। सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप्ड होता है और सेल के बीच में होता है। फाउंड इन थायराइड ग्लैंड एंड किडनी। ये सेल्स थायराइड ग्लैंड और किडनी में पाए जाते हैं। फंक्शंस इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सेल्स सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। थर्ड आता है हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलम शेप्ड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कॉलम शेप होते हैं। ओवल न्यूक्लियाई एट नियर बेस। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो ओवल शेप का होता है और बेस के पास होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नॉन सिलिएटेड एंड सिलिएटेड। इसमें सीलिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आता है नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इट कंटेन कॉलमनार सेल्स with microvilli at their apical surface and goblet cells। इसमें कॉलमनार सेल्स होते हैं जिनके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। सिक्रेटेड म्यूकस सर्व एज lubricant फॉर द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। सिक्रेटेड म्यूकस जो होता है वो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। आल्सो प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग बाय एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस। ये स्टमक की लाइनिंग को एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस से होने वाले डिस्ट्रक्शन से बचाता है। नेक्स्ट आता है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया एट द एपिकल सरफेस। इसमें कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक गॉबलेट सेल्स आर इंटरस्पर्स्ड अमोंग सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेटेड म्यूकस ऑन द सरफेस ट्रैप इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल्स। बीटिंग सीलिया moves particle to the throat for removal by coughing, swallowing और sneezing। Secreted mucus फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करके उसको थ्रोट तक ले जाता है और वहाँ उसे कफिंग, स्वालिंग और स्नीजिंग के द्वारा रिमूव करा जाता है। सीलिया आल्सो मूव्स oocytes टू द यूटेराइन ट्यूब्स। सीलिया oocytes को भी मूव करके यूटेराइन ट्यूब तक ले जाता है। नेक्स्ट आता है
Pseudostratified columnar epithelium appears to have several layers due to nuclei or various depths. Pseudostratified columnar epithelium में सेल की सिंगल लेयर होती है, पर देखने में ऐसा लगता है कि इसमें सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं. All cells are attached to basement membrane in a single layer, but do not extend to the apical surface. सभी सेल्स एक ही लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, पर कुछ सेल्स एपिकल सरफेस तक नहीं फैले होते. Ciliated cells secrete mucus and bear cilia. Ciliated cells जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और उनके पास सीलिया भी होता है. Non-ciliated cells lack cilia and goblet cells. Non-ciliated cells के पास सीलिया और गॉबलेट सेल्स दोनों ही नहीं होते. नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. 2 or more layers of cell. इसमें सेल्स की 2 और 2 से अधिक लेयर्स होती हैं. स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ सेल इन एपिकल लेयर. इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम और फोर्थ आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो चलिए गाइस इन चारों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. सेवरल लेयर्स ऑफ सेल दैट आर फ्लैट इन एपिकल लेयर. इसमें कुछ सेल्स की लेयर्स होती हैं जिसमें एपिकल लेयर जो होती है वो फ्लैट होती है. न्यू सेल्स आर पुश्ड अप टुवर्ड्स एपिकल लेयर. नए सेल्स एपिकल लेयर्स की तरफ बढ़ते हैं. As cells move further from the blood supply, they are dehydrated, hardened and dead. जैसे जैसे सेल्स ब्लड सप्लाई से दूर होता जाता है उतना ही वो डिहाइड्रेट होता है, हार्ड होता है और डेड होता है. Keratinized form contain the fibrous protein keratin. केराटिनाइज्ड फॉर्म जो होती है उसमें फाइब्रस प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट होता है. फाउंड इन सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन. केराटिनाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो स्किन की ऊपरी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. नॉन केराटिनाइज्ड फॉर्म डज नॉट कंटेन केराटिन. नॉन केराटिनाइज्ड फॉर्म में केराटिन प्रेजेंट नहीं होता. फाउंड इन माउथ एंड ईसोफेगस. नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो माउथ में और ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फेयरली रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम. ये बहुत ही कम पाया जाता है. एपिकल लेयर्स आर क्यूबॉइडल. एपिकल लेयर जो होती है वो क्यूबॉइडल होती है. फंक्शंस इन प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन का काम करता है. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. आल्सो वेरी अनकॉमन. ये भी जो है बहुत कम पाया जाता है. कॉलमनार सेल्स इन एपिकल लेयर्स ओनली. कॉलमनार सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ एपिकल लेयर्स में होते हैं. बेसल लेयर्स हैज़ शॉर्टन इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स. इसमें जो बेसल लेयर्स होती हैं उसमें छोटे और इर्रेगुलर शेप के सेल्स होते हैं. फंक्शंस इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन. ये प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का काम करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम. फाउंड ओनली इन द यूरिनरी सिस्टम. ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में पाए जाते हैं. वेरिएबल अपीयरेंस. इनकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है. इन रिलैक्स्ड स्टेट सेल्स अपीयर क्यूबॉइडल. रिलैक्स्ड स्टेट पे सेल्स क्यूबॉइडल शेप के दिखते हैं. अपॉन स्ट्रेचिंग सेल्स बिकम फ्लैटेंड एंड अपीयर स्क्वैमस. स्ट्रेचिंग स्टेट पे सेल्स फ्लैट हो जाते हैं और स्क्वैमस शेप के लगते हैं. आइडियल फॉर होलो स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू एक्सपेंशन. नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 तरीके का होता है. पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Secretion called hormone diffuse directly into the blood stream.
इंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस में सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं, जो कि डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के साथ। फंक्शन इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन में सेकंड हमारा आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इट सिक्रीट प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑनटू द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के केस में जो प्रोडक्ट होता है वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट होता है। सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड म्यूकस, स्वेट, ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन में म्यूकस, स्वेट, ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लैंड्स इंक्लूड स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स। इसके एग्जाम्पल्स में स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स, जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अब वक्त है एक बार क्विक रिवीजन करने का। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ टिश्यू, कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप होता है जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और फंक्शन सेम हो। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। इस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर करा है। थर्ड हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 क्लासेस में बांटा था। पहला था कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम और दूसरा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को हमने फर्दर क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अरेंजमेंट। इसको हमने 3 क्लासेस में बांटा था, सिंपल, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड और स्ट्रैटिफाइड। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की हमने सेकंड क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। इसको हमने 4 क्लासेस में बांटा था। फर्स्ट था स्क्वैमस, सेकंड था क्यूबॉइडल, थर्ड था कॉलमनार, फोर्थ था ट्रांजिशनल। इसी के साथ हमारा एपिथेलियम टिश्यू हो जाता है कंप्लीट। बाकी बचे हुए कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।